नाज़रीन, बजट पेश कर दिया गया है। इसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है। हम आपके सामने कुछ बयानात रखेंगे जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या गेम खेल रही है। सबसे पहले हम आपको बिलावल भुट्टो की एक स्टेटमेंट सुनाते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना है कि पूरा मुल्क फील्ड मार्शल के एजाज पर फख्र करता है, यानी कि बिलावल भुट्टो फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे हैं, फौज की तारीफ कर रहे हैं। हम आपके सामने कुछ बयानात रखेंगे जिससे आपको ये पूरी की पूरी कहानी भी समझ आ जाएगी। बजट पेश किया गया, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमारे सामने बजट नहीं रखा गया, इसमें हमसे मुशावरत नहीं की गई। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रही है। नदीम अफजल चंद ने एक बयान दिया है। नदीम अफजल चंद का कहना है कि बजट में आम आदमी तो क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कुछ नहीं मिला। पीपल्स पार्टी को, पार्लिमानी पार्टी को बजट दस्तावेज में बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया, तो हम जिम्मेदार कैसे? ये सवाल किया नदीम अफजल चंद ने। बजट की तारीफ के लिए कोई एक चीज बता दें, यानी कि हम बजट की किस बुनियाद पे तारीफ करें, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ये कहना है नदीम अफजल चंद का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को यहाँ से क्लियर कराने की कोशिश कर रही है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी से कुछ कर रही है? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। इनको भी पैगामात आते हैं और इन्हें पैगामात पढ़ के सुनाने होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी वही हैसियत है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की है। जो इन्हें यहाँ तक लाए, उनके सामने ये कुछ नहीं बोल सकते, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। न तो ये एतराज उठा सकते हैं कि बजट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और न ही ये इख्तियार इनको दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे जाहिर कर रही है जैसे अपनी मर्जी से वो पार्टी चल रही है, उनका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, जबकि हुकूमत की पोस्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, हुकूमत से वजारतें लेके बैठे हुए हैं और आवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। नदीम अफजल चंद की स्टेटमेंट के ऊपर तारिक मतीन ने एक जबरदस्त जवाब दिया है, हम आपके साथ वो भी शेयर करते हैं। चंद साहिब समरियाल इलेक्शन पर भी कहा था और अब भी कहता हूँ, आप लोग इसी तनख्वाह पर चलने पर मजबूर हैं, आप हिस्सेदार हैं और मुनाफकत में आप जमात इस्लामी को भी पीछे छोड़ गए हैं। यानी कि आपको जो तनख्वाहें मिल रही हैं, आपको जो लोग यहाँ तक लेकर आए हैं, आप उनके सामने कुछ भी नहीं बोल सकते। आपने सिर्फ वही बोलना है जो आपको बताया जाएगा। और ये सबसे बड़ी मुनाफकत है कि एक तरफ आप कौम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रियासत के साथ या कौम के साथ मुखलिस हैं, जबकि आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। आप भी उन्हीं के साथ मुखलिस है जिनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुखलिस है। यानी कि जो लोग आपको फॉर्म 47 की बुनियाद पर इक्तदार की कुर्सियों तक लाए हैं, वही आपके मालिक हैं और आपने सिर्फ उन्हीं के लिए सब कुछ कहना है। रियासत या अवाम से आपका कोई लेना देना नहीं है। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की हकीकी सियासत, जो कि लोग कई दिहाइयों से कर रहे हैं। अवाम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और आज भी कोशिश की जा रही है कि अवाम को ही उल्लू बनाया जाए। और अफसोस की बात है कि अवाम इन लोगों से आज भी उल्लू बन रही है। कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।